अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सेकेंड ईयर क्लास लेसन नंबर 13 हमारा आज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तकरीबन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक और रह जाएगा तो वो कुरानी आयात और हदीस वाला टॉपिक है, वो भी कल इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप कर देंगे। इसी अदराकी नमून जो है वो मैंने आज करवाना है इसको। अभी ये वाला जो टॉपिक सब टॉपिक है और ये जिस्मानी नशरमा के टॉपिक के अंदर ही शामिल है। सेकंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था कोहलबर्ग का इखलाकी नमो का नज़रिया। अब ये सेकंड पार्ट है हिस्सी इदराकी नमो। तो इसके अंदर भी दो सब पार्ट आ जाते हैं, एक हिस्सी नशरमा है और दूसरा इदराकी नशरमा का अमल है। तो हिस्सी नशरमा जो होती है वो हवास के हवाले से है, हिस्सी अज़ा के हवाले से है कि जो हिस्सी अज़ा हैं वो किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन पैदाइश के बाद कुछ जो अज़ा हैं वो डेवलप हुए होते हैं, कुछ जो है वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं बने होते। तो किस तरह बाहर के जो मुहैयात होते हैं बैरूनी माहौल के अंदर उनको बच्चा रिएक्ट कैसे करता है, ये फिर हमने अभी इसके अंदर जो है वो स्टडी हम करेंगे। ये तीनों पहलू थे नशरमा के, जब भी हमने किए हैं पिछले तीन चार लेक्चर्स में हमने इनको कंप्लीट किया है। जिस्मानी नमू का अमल हमने आज करना है। इससे पहले मैंने आपको वफाकी नमू और समाजी नमू का अमल जो है वो कंप्लीट करवाया था। अब जो इखलाकी नमू है ये और हिस्सी और इदराकी नशरमा का अमल जो है ये कोहलबर्ग का नज़रिया और ये दोनों जो सब पॉइंट हैं ये जिस्मानी नमू के अंदर शामिल है। जिस्मानी नमू के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो हिस्सी और इदराकी नमू का है। तो इसमें हमने जो हिस्सी नशरमा का अमल है वो हम उसको पहले देखेंगे और इदराकी वाले को बाद में। इदराकी वाला जो है वो मैं कल करवा दूँगी और वाइंड अप करके इसको हम कुरानी आयात और हदीस वाला लास्ट टॉपिक है, तो फिर इसको कंप्लीट करके भी शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इसकी रिवाइज़ करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। हिस्सी नशरमा इदराकी नशरमा की मेन डेफिनेशन ये है कि जब बच्चा साख के लिहाज से जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसके हिस्सी अज़ा जो हैं वो पैदाइश से पहले ही डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं और कुछ हद तक फंक्शनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो कब काम करना शुरू करते हैं इसकी तफसील जो है वो अभी तक हमें नहीं पता। जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है तो फिर वो पैदाइश की फ़ौरी बाद नए नए जब मुहैयात से उसका वास्ता पड़ता है तो वो कैसे उनको रिएक्ट करता है। अव्वल तो शेख में मादर में ही माँ के पेट के अंदर से ही बच्चा जब अभी पेट के अंदर मौजूद होता है तो ही वो बहुत सारे मुहैयात जो होते हैं उनको वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है मदर की हेल्प की वजह से, मदर के साथ रिलेट करते हुए। लेकिन जो ही वो पैदा होता है तो अपने माहौल के अंदर कई तरह की और नई मुहैयात जो होती हैं उसके उनको रिएक्ट कर रहा होता है, उनके लिए रद्दअमल वो शो कर रहा होता है। तो वो किस तरह करता है इसकी तफसील थोड़ी सी हम देखते हैं कि पहले पैदाइश से पहले जो है वो किस किस किस्म के रद्दअमल वो शो कर सकता है। तो पैदाइश से पहले 6 से 8 हफ्तों के दौरान यानी तकरीबन 2 मंथ्स के दौरान लम्सी मुहीज के लिए टच वाला जो मुहीज है उसको वो रिएक्ट करता है, जो इन्फेंट होता है वो। तो उसके बाद 13वें से 14वें हफ्ते तक तकरीबन उसका जो सर है उसका पिछला और ऊपर का हिस्सा जो है उसके अलावा उसका बाकी सारा जो बॉडी होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, हसास होती है और वो रिएक्ट कर रहा होता है अपने जो बाहर जो उसके जो भी मुहैयात होते हैं बॉडी के अंदर तो वो उनको रिएक्ट कर रहा होता है। तो उसका जो सर है उसका सिर्फ पिछला और ऊपर का हिस्सा जो है उसके अलावा बाकी तमाम बॉडी उसकी सेंसिटिव हो जाती है 13 से 14 वीक के अंदर ही। तो ये भी आप साथ साथ देख लें कि तकरीबन 12 जो हफ्ते हैं वो 4 मंथ्स बनते हैं, तो तकरीबन 5 और 6 मंथ तक का ड्यूरेशन है ये 13 से 14 हफ्ते वाला जो ड्यूरेशन है पैदाइश से पहले। और पैदाइश के बाद जिस्म जो है वो उसके सारे जो दूसरे हिस्सों के मुकाबले में उसका जो चेहरा है यानी उसकी बाकी बॉडी जो है उसके ऊपर जो सेंसिटिविटी है वो बाद में वो शो करती है, लेकिन उसका जो चेहरा है यानी फेस जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है। जो चेहरे पर कहीं हाथ लगाएं तो फ़ौरन बच्चा जो रिएक्शन शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन थोड़ा सा दिया है इसको हिस्सी और इदराकी नमू के अंदर। पहले उन्होंने हिस्सी नशरमा के अमल को डिस्कस किया और साथ उन्होंने ये बताया कि पैदाइश से पहले और बाद बच्चा जो है वो कैसे रिएक्शंस अपने मुहैयात जो है उनको शो कर रहा होता है। तो पैदाइश से पहले जो ही 6 से 8 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है तो बच्चा जो है वो टच के लिए छूने वाला जो लम्सी मुहैया उसके लिए वो रद्दअमल शो करता है फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। और उस वक्त तक उसके अंदर कुछ हद तक हिस्सी इस्तेदाद जो है वो डेवलप हो जाती है लेकिन मुकम्मल नहीं होती। 13वें से 14वें हफ्ते में यानी तकरीबन 5 से 6 मंथ के दौरान जो है वो सर का पिछला और ऊपर का हिस्सा जो है वो सेंसिटिव नहीं होता, जबकि बाकी सारी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही होती है, रिस्पॉन्स कर रही होती है डिफरेंट तरह की मुहैयात को।
और पैदाइश के वक्त बच्चा जब पैदा हो रहा था तो उसका फेस जो है, चेहरा जो है वो ज़्यादा हसास होता है, बाकी बॉडी जो होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव उस वक्त नहीं होती अभी। तो ये इसकी एक मेन थोड़ी सी उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि क़ब्ल पैदाइश जो है वो कितने हफ्ते का बच्चा किस तरह के मुजात को रिएक्ट करता है। जब पैदा हो रहा था तो उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट सेंसिटिव होता है ज़्यादा। आगे है दर्जा हरारत की हिस्स। दर्जा हरारत की हिस्स जो है वो पैदाइश से पहले ही बच्चे के अंदर मौजूद होती है। और ये उन्होंने देखा है कि जो ही ऐसे बच्चे जो क़ब्ल वक्त यानी प्री मेच्योर होते हैं, ऐसे बच्चे जो 9 मंथ का पूरा टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं कर पाते और 7 मंथ के बाद ही उनकी पैदाइश हो जाती है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो नामुनासिब दर्जा हरारत को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। नामुनासिब दर्जा हरारत का दूध पीने से वो इनकार कर देते हैं और वो मुँह में से दूध को बाहर निकाल देते हैं। जैसे बहुत ठंडा है, बहुत गर्म जो है दूध वो नहीं पीते। जो नॉर्मल टाइम पीरियड में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो दर्जा हरारत की हिस्स जो है उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मौजूद नहीं होती जितनी ज़्यादा इनके अंदर होती है जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं वो। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल सा दर्जा हरारत जो है उसका दूध, नॉर्मल दर्जा हरारत का दूध देने की यानी उनको होती है। और वो जो ज़्यादा अगर तेज़ गर्म है या तेज़ ठंडा है तो वो उसको पीने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको पीने से। नॉर्मल दर्जा हरारत को पहचान लेते हैं और उसी दर्जा हरारत की फ़ीड वो लेने की ख्वाहिश रखते हैं। दर्द की हसासियत। अब दर्द के हवाले से उन्होंने बताया, ये तो दर्जा हरारत की बात हो रही थी, दर्द की भी उन्होंने बताई है कि जो ही बच्चा पैदा होता है तो फ़ीटस का याम यानी पैदाइश से कुछ पहले और पैदाइश के कुछ दिन बाद बच्चा जो है वो दर्द की जो हिस्स होती है उसकी वो कमज़ोर होती है, वो इतना ज़्यादा पेन फ़ील नहीं कर रहा होता। तो ज़्यादातर जो पेन की हसासियत होती है वो चेहरे पर ही पाई जाती है और इस दौरान बाकी जिस्म के जो अज़ा होते हैं वो भी उनके ऊपर दर्द के हवाले से जो हसासियत होती है वो पूरी तरह से वो मुकम्मल नहीं हुई होती। तो पहले 2 हफ्तों के दौरान इसी वजह से जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी सुन्नत या ख़तना जो है वो करवा दिया जाता है। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 वीक्स के दौरान इसलिए करवाया जाता है कि वो सुन्नत तो है लेकिन उसके अलावा उस दौरान में बच्चे की जो दर्द की हवास होते हैं वो इतने ज़्यादा भी डेवलप नहीं हुए होते, तो इस वजह से उसमें बच्चे को बेहोश के बगैर ही उसका ख़तना कर दिया जाता है। तो दर्द की जो हिस्सा है वो तकरीबन 2 वीक्स के पैदाइश के 2 हफ्तों के बाद प्रॉपरली डेवलप होना शुरू होती है। तो उससे पहले ही 2 हफ्तों के बाद बल्कि तकरीबन जो ये है वो दर्द की हिस्स जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है तकरीबन 1 माह तक या उससे कुछ पहले। लेकिन शुरू के 2 वीक्स में ही ख़तना वगैरह बच्चे का अगर करवा दिया जाए तो वो पेन की शिद्दत जो है इतनी ज़्यादा उसको फ़ील नहीं हो रही होती उस वक्त अभी। आगे है जायका और शामा के हिसाब से। शामा जो है जायका टेस्ट के हवाले से, शामा सुनने की हिस्स होती है और समई हिस्स जो है वो सुनने के हवाले से। जायका, शामा और समई ये तीनों जो हैं वो उन्होंने इसको इकट्ठा ही, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उन्होंने इसको इकट्ठे ही टॉपिक जो है वो दिया हुआ है, जायका का भी, शामा का भी और समई हिस्स का भी। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जायका की हिस्स जो है वो चखने के हवाले से होती है कि जो ही बच्चा पैदा होता है पैदाइश के वक्त जायका की टेस्ट वाली हिस्स उसकी मुकम्मल तौर पर तश्कील पा चुकी होती है। और अमूमन बच्चे जो हैं वो मीठी, नमकीन, खट्टी, कड़वी चीज़ें जो है उनके अंदर फ़र्क पहचान लेते हैं। और जो नौज़ायदा यानी बिल्कुल पैदा हुए बच्चे होते हैं वो अमूमन मीठी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और चूज़ कर खुशी का इजहार वो कर रहे होते हैं उनको चूज़ कर। और जो नमकीन चीज़ होती है या कड़वी चीज़ है तो उसको वो अगर उनके मुँह को लगा दी जाए तो इसकी नाखुशगवार जो है वो जायका या टेस्ट जो होता है बच्चे का, बच्चा उसके ऊपर नागवार किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो शो करता है। और नॉर्मल बच्चे जो है उनके अंदर टेस्ट की बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से यानी उनके अंदर पहले से ही वो मौजूद होती है। और मीठे बच्चे पर मस्बत रद्द-ए-अमल बच्चा शो करता है मीठे मुहीज पर और चूज़ करे और उसका इज़हार खुशी से वो कर रहा होता है। और जिस्मानी हालत जो है उसकी वो रिलैक्स हो रहा होता है और उसे इंजॉय कर रहा होता है। जबकि नमकीन, खट्टा और कड़वा जो जायका है वो बच्चे को पसंद नहीं होता और इस पर वो अपना मनफी रद्द-ए-अमल जो है वो शो कर रहा होता है। ज़्यादातर चिल्ला कर या परेशान होकर या फिर वो मुँह इधर उधर मारता है और उस चीज़ को जो कड़वी होती है या जो खट्टी है
जो नमकीन होती है उस पर वो उसके ऊपर जो है वो नागवार किस्म का रिएक्शन जो है वो शो कर रहा होता है। तो जायका की हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर उसके अंदर वो पैदाइश के वक्त तश्कील पा चुकी होती है। तो अभी हम यही पढ़ रहे थे कि हिस्सी और इदराकी नमू का अमल एक बाकायदा तौर पर कोई नशोनुमा का पहलू नहीं है, बल्कि नशोनुमा के पहलू के अंदर हम सिर्फ इस अमल को स्टडी कर रहे हैं। वकूफ़ी नज़रिया जो हमने पढ़ा था कोहलबर्ग का, वो उसके अंदर पहले पार्ट के तौर पर हमने पढ़ा जिस्मानी नमू में, और सेकंड पार्ट में हमने इसी और इदराकी नमू जो है उसको हम देख रहे हैं। उसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं कि ये दोनों पहले हवास जो हैं जब बच्चा पैदा होता है तो कौन कौन से हिस्से अज़ा जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव और फ़ाल होते हैं, और कौन से जो हैं वो बाद में डेवलप होते हैं, और कौन से किस कंडीशन में होते हैं। अभी हमने इस चीज़ को ही देखा है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं कि पैदाइश से पहले किस तरह के मुआवजात पर कब कब बच्चा किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, पैदाइश के बाद कैसे करता है। पैदाइश से पहले जो है वो भी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2 मंथ्स तक क्या होता है, 2 मंथ्स या 6 से 8 हफ्तों तक जो है बच्चा टच या लम्सिंग हुई जो है उसको रिएक्ट करता है, जबकि तकरीबन 5-6 माह का बच्चा जो है उसका सर का पिछला और ऊपर का हिस्सा जो है सिर्फ ये 2 हिस्से हसास नहीं होते, बल्कि बाकी तमाम जिस्म जो है वो इसके अलावा वो हसास हो जाता है। पैदाइश के वक्त सारे हिस्से ही बच्चे के जो है वो कुछ ना कुछ किस्म की जो हवास हैं वो हसासियत उसके बच्चे के शो कर रहे होते हैं। दर्जा हरारत जो है वो दूध पीने के हवाले से टेम्परेचर होता है कि बाहर की चीज़ों को बच्चा किस तरह फील करता है। तो फ़ौरन जब पैदा होता है बच्चा तो जो सर्दी की हिस्स होती है वो ज़्यादा वो फ़ील कर रहा होता है कि माँ के जो पेट के अंदर से वो माहौल जो उसको होता है वो गर्म माहौल होता है, और दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल सा उसको मिल रहा होता है। जो ही वो पैदा होता है तो बाहर के माहौल में उसको एकदम से ज़्यादा सर्दी फील होती है और वो इस चीज़ का इज़हार करता है। तो ऐसे ही दूध पीने के हवाले से भी दर्जा हरारत की इसके अंदर ही उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें भी बच्चा नॉर्मल टेम्परेचर्स की जो है वो चीज़ें या उसकी फीड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म हो या तेज़ ठंडी हो तो बच्चा उस चीज़ को लेने से इनकार कर देता है, और ये चीज़ जो है वो पैदाइश से 2-3 माह पहले ही डेवलप कर पा जाती है बच्चे के अंदर। इसका अंदाज़ा हुआ जो प्री मेच्योर बेबीज़ थे उनके अंदर कि उनमें ये चीज़ पहले से ही मौजूद होती है, वो ज़्यादा इस मामले में हसासियत का इज़हार कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको जायका शामा और उसकी बता रही थी, जायका की, शामा की और इसमें हिस्स। जायका वाली हिस्स मैंने आपको बता दी थी कि इसमें भी बच्चे जो है वो मीठी चीज़ का ज़्यादा शौक़ से उसको चूज़ कर उसको रद्द-ए-अमल प्रॉपर दे रहे होते हैं, और उसके ऊपर एक खुशगवार जो एहसास है उनके अंदर वो हो रहा होता है चीज़ को लेने से, खाने से, चूसने से। जबकि मीठी, नमकीन और कड़वी चीज़ जो है उसके ऊपर वो नाक मुँह सो रहे होते हैं या मुँह को इधर उधर पटक रहे होते हैं, और वो उस चीज़ को के ऊपर नागवारियत जो है उसका इज़हार कर रहे होते हैं। जायका की हिस्स बड़ी अच्छी तरह से बच्चे के अंदर पहले से ही, पैदा होने से पहले ही वो तश्कील पा चुकी होती है, बन चुकी होती है। शामा या सूंघने की हिस्स जो है वो इसको हिस्से शामा या सूंघने की हिस्स भी कहा जाता है। तो सूंघने की हिस्स जो है वो नौज़ायदा बच्चों में मुकम्मल तौर पर पाई जाती है, और ये भी यानी उनके जो बू के मुहीजात होते हैं उनको फ़ील करते हैं वो, और उनके जो जिस्म की तनफ़ुसी रफ़्तार होती है यानी सांस लेने की रफ़्तार जो है उससे वो या चीखने चिल्लाने से उनको खुशबुओं का और बुओं का जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। अगर उनके नाक के पास छोटे बच्चे की एसिटिक एसिड, फ़िनाइल, इथाइल अल्कोहल ये ऐसे हैं जो तेज़ किस्म के कीमियाई मादे होते हैं, ये अगर उनके हम नाक के करीब करें और सौंफ वगैरह या तेज़ खुशबू और बदबू वाली चीज़ें, तो वाज़ेह फ़र्क के साथ उनके जवाबी अफ़आल जो है बच्चों के वो नोट किए जाते हैं। यानी वो तेज़ किस्म की जो नागवार किस्म की स्मेल होती है उसके ऊपर वो चीख चिल्ला कर या नागवारियत का इज़हार करते हैं, और जो खुशगवार खुशबुएँ होती हैं उनके ऊपर वो अपने मस्बत रद्द-ए-अमल को शो कर रहे होते हैं। और जो नागवार बू होती है उसके लिए वो अपना मुंह इधर उधर मोड़ लेते हैं, उस खुशबू का जो मेन सोर्स होता है उससे अपने मुंह को हटाना चाहते हैं, और जो खुशगवार खुशबू आ रही होती है उसको सूंघकर वो खुशी का इज़हार करते हैं। उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो रही होती है, और वो उसके ऊपर खुशी के जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, वो उनके ऊपर वो शो कर रहे होते हैं बच्चे। तो जायका की हिस्स मुकम्मल डेवलप हुई होती है। शामा या सूंघने की हिस्स भी मुकम्मल तौर पर बच्चों के अंदर पैदाइश के वक्त मौजूद होती है। फिर समई हिस्स जो है वो सुनने के हवाले से, और जो समई हिस्स है वो बच्चों के अंदर पैदाइश के वक्त मुकम्मल तो हुई होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप फॉर्म में भी नहीं होती। तो नौज़ायदा बच्चे या जो बिल्कुल अभी पैदा होते हैं बच्चे, उनके अंदर समई जो है वो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन वो आवाज़ों की बुलंदी को और उनके फ़र्क को भी नहीं समझ सकते होते। मुरक्कब आवाज़ें और सिंगल आवाज़ें जो उनके अंदर फ़र्क करना उनको भी मुमकिन नहीं लग रहा होता। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आवाज़ की डायरेक्शन में जो है उनको कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उस डायरेक्शन में सर मोड़ कर वो फोकस कर रहे होते हैं उधर, और उस आवाज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
और मध्यम और सुरीली सुरीली मध्यम आवाज़ जो होती है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, उसमें सुकून महसूस कर रहे होते हैं, तभी लोरी सुनाना बच्चों को जो है वो उनको रिलैक्स कर देता है उनकी बॉडी को, और वो उसको सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्स और रद्द-ए-अमल जो है वो शो कर रहे होते हैं। अगला है बसरी हिस्स। बसरी जो है वो देखने के हवाले से होती है। जो ही बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चों का जो तीसरा पार्ट भी आपने आँख का पढ़ा था, हम आँख के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद करें, उसमें 3 हमने बेसिक लेयर्स पढ़ी थी। तो तीसरी लेयर जो होती है रेटिना वाली या शबकिया वाली जो है उसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर नौज़ायदा बच्चे के अंदर भी डेवलप नहीं हुई होती है, और उसके अंदर जो है वो रॉड्स और कोन्स जो हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी होती। तो इस वजह से बच्चे जो है उनके अंदर रंगों के हवाले से, उसकी रंगों की तमीज़ के हवाले से जो है वो ज़्यादा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। यानी तफसील से अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने यही मालूमात डाली हैं कि भाई जो बस्ती हिस्से है वो पैदाइश के वक्त बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा फुली डेवलप नहीं होती जैसे बाकी जो होती हैं वो हिस्से हैं, जैसे टेस्ट की है और बाकी जो पीछे हमने देखी थी चखने के हवाले से है, स्मेल है, तो ये बहुत अच्छी तरह फिर भी डेवलप हुई होती है। लेकिन बस्ती जो है मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं पाई होती उसके अंदर, क्योंकि आँख के पार्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भी नहीं बने होते। तो शबकिया जब मुकम्मल तौर पर तश्कील पाता है तो उसके अंदर रॉड्स और कोन्स बनती हैं, तो उसके साथ फिर वो रंगों में तमीज़ करना और रंगों में पहचान करना और जो डिफरेंट तरह के जो नमूने होते हैं, नमूना जात हैं, उसके इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरह की शेप्स हैं, बने हुए डिज़ाइंस हैं, तो उनको वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है बच्चा, और उनके अंदर फ़र्क करना जो है वो उसको आ जाता है। लेकिन शुरू में जो ही बच्चा भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसकी ये जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं पाई होती और वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो है वो व्यू नहीं कर पाता। आँखों के बाद इससे उसके जैसे कॉन्स और रोड्स शबकिया में चूँकि होती हैं, तो शबकिया वैसे ही भी डेवलप नहीं हुआ होता, तो इस वजह से उसकी ये हिस्स कुछ हद तक मौजूद होती है। कुछ चीज़ों को वो ब्लरली यानी कि थोड़ा उनका इमेज जो है वो उसको मध्यम सा नज़र आ रहा होता है, फ़ील कर रहा होता है, लेकिन उसको मुकम्मल तरीके से व्यू करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। रॉड्स और कोन्स जब डेवलप हो जाते हैं, बच्चे के उज़लात आँख के प्रॉपर डेवलप होते हैं, तो फिर ही वो चीज़ों के ऊपर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं और उनको पूरी तरह देख सकते हैं। शुरू में पैदा होता बच्चा फ़ौरन नज़रें तेज़ी से इधर से उधर घुमाता है, क्योंकि वो चीज़ों को फोकस नहीं प्रॉपर कर पाता और ये सलाहियत अभी उसके अंदर मौजूद नहीं होती। ये गैर पुख्ता बसरी निज़ाम बड़ी तेज़ी से नमू पाता है और शुरू में बच्चा बड़ी चीज़ों का इदराक करता है, और ये भी है कि ये बसरी निज़ाम जो है वो इतना मुकम्मल पुख्ता नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक अर्ली स्टेज पर ये मौजूद होता है। लेकिन अभी मुकम्मल डेवलपमेंट होते हुए उसको टाइम लगता है। तकरीबन 1 माह तक बच्चा जो है उसका ये हिस्सा सारा जो है वो आँख का पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा था और बच्चा सर घुमा कर इधर से उधर चीज़ों की पहचान करता है। और तकरीबन 7 हफ्ते तक, पैदाइश के बाद 7 वीक्स तक, तकरीबन 2 मंथ्स का बच्चा जो होता है वो माँ के चेहरे के नकूश की भी पहचान कर लेता है और धुंधला नक्श उसको जो है वो अपनी मदर का वो उसको पता चलता है और वो गहराई का इदराक भी कर लेता है और वो जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बस्ती साहित्यों को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। लेकिन शुरू में बच्चा जो है जब जो ही पैदा होता है तो वो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी हिस्ट्री की डेवलप नहीं होती, रॉड्स कोन्स नहीं बने होते, आँखों के उज़लात जो हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। उज़लात की कमज़ोरी की वजह से दोनों आँखों को बैक वक्त यानी एक ही वक्त एक जगह पर फोकस करना, एक जगह पर मरकूज़ करना बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको हर चीज़ धुंधली दिखाई देती है, क्लियर दिखाई नहीं दे रही होती। तो बस ये जो है वो प्रॉपर तरीके से पुख्तगी के साथ, मैच्योरिटी के साथ बच्चे में नहीं बनी होती अभी, जबकि स्मई हिस्स जो है वो मौजूद होती है बच्चे के अंदर पैदाइश के वक्त ही। लेकिन स्मई का भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। बसरी हिस्स जो है वो पैदा होने के 2 मंथ के बाद तक तकरीबन जो अब जब आँखें अज़ा पार्ट्स पूरी तरह डेवलप होते हैं तो फिर ये भी जो है वो बसरी हिस्स जो है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, देखने की सलाहियत उसकी जो है वो बढ़ती है और वो पहचानना शुरू हो जाता है। तकरीबन 2 मंथ तक का जो बच्चा होता है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों की पहचान करना शुरू हो जाता है, नज़रों को घुमा कर इधर उधर अपने सर को घुमा कर तेज़ी से चीज़ों को देखता है और उनको रिस्पॉन्स जो है रद्द-ए-अमल वो शो कर रहा होता है। अब समय जो है वो सुनने के हवाले से कि समात का अमल जो है वो बच्चे के अंदर कैसे होता है, पैदाइश के वक्त किस तरह से है और पैदाइश के बाद उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आती हैं। माहिरीन जो हैं उन्होंने रिसर्च करके ये शो किया कि बच्चे जो हैं वो पैदाइश से पहले भी सुन सकते हैं, लेकिन समय इसकी
पैदाइश के वक्त तमाम हवास से कम नशोनुमा पाने वाली हिस्सा, यानी अब कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चंस में MCQs में आ रहा था। तो बस्ती हिस्स जो है वो भी मौजूद तो होती है बच्चे के अंदर, लेकिन रिफाइंड फॉर्म में नहीं होती, भी पुख्ता नहीं होती। तकरीबन पैदाइश के 2 मंथ बाद तक बच्चे के अंदर ये हिस्स जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर डेवलप होती है, और साथ ही जब अज़ा जो हैं वो सही तौर पर पुख्ता होते हैं, मेचोरिटी आती है उनके अंदर, वो जो बाकी सब पार्ट्स हैं उनके अंदर वो भी बन रहे होते हैं सारे, तो ही ये अमल जो है वो सही तौर पर तश्कील पाता है। तो बस्ती इसका और समय हिस्स जो है वो बच्चे के अंदर पैदाइश के फ़ौरन बाद बहुत अच्छी फॉर्म में मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ हद तक बच्चे जो हैं वो आवाज़ें, जैसे समय हिस्स है उसके अंदर कुछ हद तक आवाज़ें बच्चे सुन सकते हैं। स्पेशली जो है वो उनकी इसकी वजूहात जो हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि उनका जो कान है उसका भी स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता। वस्ती कान का जो उनका जो मिडल ईयर होता है, यानी जो वस्ती कान है उसके अंदर ख़ास किस्म के जो फ्लूइड होते हैं वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते, तो इस वजह से वो जो मादा है फ्लूइड है वो जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, तो आवाज़ की लहरें जो हैं प्रॉपर तरीके से वो पैदाइश के बाद कई दिन तक आवाज़ की लहरों को फ़ील नहीं कर पाते। तो इसी वजह से उनका जो ये आवाज़ की लहरें अंदरूनी कान तक जब नहीं पहुंचती, तो अंदरूनी कान के अंदर जो मौजूद खुलिये होते हैं कॉकलिया के अंदर, वो भी समई खुलिये जो होते हैं वो भी पूरी तरह से अभी नशोनुमा नहीं पाए होते, वो पूरी तरह से भी डेवलप नहीं हुए होते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जब पैदा होते हैं तो उनका ये वाला रास्ता जो वस्ती कान वाला रास्ता होता है, जिसमें ख़ास तरह का फ्लूइड होता है, वो अभी तकरीबन बंद होता है। एमोनेटिक फ्लूइड जिसके अंदर होता है, जिसको हम वस्ती कान का जो प्रॉपर ये समई कैनाल होती है, उसके आगे जो ईयर ड्रम होता है उसके साथ जो हड्डियाँ आगे होती हैं, और तीनों हड्डियाँ जो होती हैं प्रॉपर तरीके से वो भी डेवलप नहीं होती नहीं हुई होती, और उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी सही तरीके से मौजूद नहीं होता अभी। तो वो फिर सुनने का अमल जो है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे के अंदर जो है वो नशोनुमा नहीं पाया होता। तो बहुत हल्की मध्यम आवाज़ें और सुरीली उसको भाती हैं आवाज़ें, और उनको वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है, जल्दी जल्दी रद्द-ए-अमल शो करता है, और फ़ौरन ही हल्की और मध्यम और सुरीली आवाज़ सुनकर सो जाता है। जबकि तेज़ आवाज़ें बच्चे को परेशान कर रही होती हैं, और वो उनको उनकी शिद्दत की वजह से खौफज़दा हो जाता है, ये डर जाता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद या तकरीबन 3-4 दिन के बाद ही एमोनेटिक माया या वस्ती कान के अंदर से जो वो ये फ्लूइड होता है जिसकी वजह से वस्ती कान बंद हुआ होता है, वो फ्लूइड साफ़ हो जाता है बच्चे के कान में से, फिर बच्चा जो है आवाज़ की पिच और शिद्दत जो है उसमें फ़र्क महसूस कर लेता है, और ज़्यादा हल्की आवाज़ें सुनने की निस्बत बच्चा जो है वो हल्की आवाज़ों को प्रेफर करता है। तेज़ आवाज़ों सुनने की निस्बत वो बच्चा जो है वो हल्की आवाज़ों को सुनने, और जो औरतों की सुरीली आवाज़ होती है उनको सुनने को तरजीह देता है, जबकि वालिद की आवाज़ जो है वो इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं और गौर से नहीं सुन रहा होता, क्योंकि भारी आवाज़ें जो हैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही होती हैं, अपील नहीं कर रही होती, बल्कि मध्यम आवाज़ें सुरीली आवाज़ें जो है वो बच्चे को भाती हैं, और वो उन्हीं के जो है वो उनको ज़्यादा एक्टिवली वो रिस्पॉन्स जो है वो शो कर रहा होता है। इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं सुरीली मध्यम हल्के सुर में है, वो उसको भाती हैं और उनको पसंद कर रहा होता है। तो इस समय जो है वो पैदाइश के बाद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे नाक जो कान होता है उसका वस्ती रास्ता बंद हो रहा था, यानी वस्ती कान जो होता है उसके अंदर तीनों हड्डियाँ जो होती हैं वो उनके अंदर कोई फ्लूइड होता है जो पैदाइश के वक्त मौजूद होता है, वो आवाज़ की लहरों को आगे अंदरूनी कान तक पहुँचने नहीं दे रहा होता। तो जो ही बच्चा पैदा होता है उसके 3 या 4 दिन के बाद ये फ्लूइड रिमूव हो रहा था खुद जब ये रिमूव होता है तो बच्चे का सुनने का अमल जो है वो उसमें बेहतरी आती है, और बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सुनता है और रिस्पॉन्स कर रहा होता है। लेकिन उसमें भी बच्चा सुरीली आवाज़ें मध्यम सुरों की जो आवाज़ें होती हैं, लोरी सुनाने की आवाज़ जैसे, या माँ की आवाज़ जो है बारीक और मध्यम होती है, उसको सुनकर खुशी का इजहार करता है और वो सोने की कोशिश करता है, बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। लेकिन जब भारी आवाज़ें तेज़ आवाज़ें सुनता है तो वो परेशान हो रहा है और वो उनसे खौफज़दा हो रहा था और वो सुनना पसंद नहीं करता। जैसे पेरेंट्स में से भी जो वालिदा है उसकी आवाज़ उसको भाती है और वालिद की आवाज़ को इतना खुशी से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सुरीली आवाज़ें और हल्के मध्यम की और हल्के सुन की आवाज़ों को सुनकर वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है और अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है, खुशगवारियत तो उसको महसूस होती है। अब ये सारी जो इसी तरह के नमूने है, ये तकरीबन हमारा लास्ट टॉपिक था। अब ये अलग से एक टॉपिक नहीं है, ये मैंने आपको ये बताया था कि इस जिस्मानी नमू के अंदर एक सेकंड पार्ट के तौर पर हम इसको पढ़ रहे हैं। जिस्मानी नमू में फ़र्स्ट जो पार्ट है वो कोहलबर्ग के अखलाकी नमू का नज़रिया, और सेकंड पार्ट जो है वो इसी तरह की नमू का अमल है। तो इसी तरह की नमू के अंदर हमने देखा है कि हवास जो है बच्चे के पैदाइश के वक्त वो किस तरह तश्कील पाते हैं और कैसे किस कंडीशन में होते हैं और किस तरह वो मुहिजात को रद्द-ए-अमल शो कर रहा होता है। बच्चा जो है नौज़ायदा बच्चा वो पैदा होता बच्चा, और जो ही पैदा
होता है, कुछ हवास उसके मुकम्मल तौर पर तश्कील पाए होते हैं, जबकि कुछ नामुकम्मल होते हैं। वो भी तफसील मैंने आपको बताई है, जैसे कि बसरी हिस्सा और समई हिस्सा ये मुकम्मल तौर पर तश्कील शुदा नहीं होती, बल्कि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, बच्चे को 2 हफ्ते का टाइम, 3-4 दिन का टाइम, हफ्ते का टाइम, तो उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। जबकि सूंघने की हिस्स, जायके की हिस्स और छूने की हिस्स बच्चे के अंदर पैदाइशी वक्त से ही प्रॉपर तरीके पर मौजूद होती है और इन हवास को वो सही तौर पर बच्चा जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। अब हमारा ये लम्सी जो है वो यानी हिस्सी नशरमाइयाँ, लम्स वाली, बसरी, समई और सूंघने वाली, ये सारी हमने नशरमा, हिस्सी नशरमा के अंडर ये पांचों हमने पढ़ी हैं। लम्स वाली, बसरी, समई और ये जायके की और छूने की जो है, ये सारी चखने की, ये हमने सारी हिस्सी नशरमा के अंदर पढ़ी हैं। यही टॉपिक जो है हमारा हिस्सी और इदराकी नशरमा, इसके अंदर इदराकी नशरमा का अमल भी शामिल है कि बच्चा चीज़ों को फील कैसे करना शुरू करता है, 3 डायमेंशंस में बच्चा चीज़ों को कैसे देखता है। इसकी तफसील फिर अभी हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये करवा के मैं कल तो ये चैप्टर के साथ ही एंड में उन्होंने कुरानी आयात और हदीस का को कोट किया हुआ है कि किस तरह कुरानी आयात और हदीस की रोशनी में हिस्सी इदराकी नमू का अमल जो है वो बच्चे के अंदर, बच्चा बनता कैसे और कैसे उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो आती हैं। तो इसमें कुरानी आयत और हदीस का जो रेफरेंस है वो भी एंड में दिया। वो लास्ट मोस्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का होगा इंशाल्लाह। और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस जो हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर रिपीट करवा दूँगी। और साथ साथ पढ़ने का अमल जारी रखें बेटा। मुझे अब कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं आ रहा, मुझे लगता है आप वीडियोज़ देखने का आपने वैसे ही छोड़ दिया है। तो आपने ये छोड़ना नहीं है, बल्कि फिर अगर टेस्ट नहीं देना आपने तो फिर उसको हम एक डिस्कशन की फॉर्म में किसी तरह से उसको हम आगे कैरी ऑन करते हैं, ताकि हर लेक्चर जो है उसके ऊपर डिस्कशन हो। जितने लेक्चर्स हो चुके हुए थे 5 और 6 लेक्चर के ऊपर बच्चों का कोई रिस्पांस नहीं आया था। 5वां और 6ठा लेसन जो है, जो मैंने आपको करवाया था, उसको गौर से पढ़ें सुने, उसके ऊपर मैं डिस्कशन रखूँगी और क्वेश्चन करके बच्चों के रिस्पांस नोट करूँगी, कौन सा बच्चा किस तरह रिस्पांस उसके ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही डिस्कशन रखेंगे मंडे को इंशाल्लाह 12 बजे। इसकी फ़ाइनल कन्फर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही दे दूँगी।